सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपकी क्लास एवीज के बारे में। एवीज है, इसको स्टार्ट करेंगे। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया था, जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे आपके रेप्टाइल्स के। आज अपन मेन बात करेंगे एवीज के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवीज की। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि एवीज से रिलेटेड कौन कौन से शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स की जो स्टडी है, क्या एवीज की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, मतलब बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कौन है, कि इंडिया के अंदर बर्ड्स के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने की थी? तो वो आपके कौन सा? डॉक्टर सलीम अली। कौन है? डॉक्टर सलीम अली आ जाते हैं। इसके बाद में स्टडी ऑफ एग, मतलब एग की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो एग की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऊलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊलॉजी। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट, मतलब जो मतलब चिड़िया वगैरह, मतलब जो भी बर्ड्स है वो अपना जो घोंसला बनाती है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? तो उसकी स्टडी को बोला जाता है नीडोलॉजी। क्या बोला जाता है? नीडोलॉजी। ठीक ऐसे ही जो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं तो उस टाइम उनकी जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को क्या बोला जाता है? फिनोलॉजी। क्या बोला जाता है? फिनोलॉजी बोला जाता है। तो ये कुछ इनसे एवीज से रिलेटेड स्टडीज है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक आधे नंबर पे आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको क्या रखना है? याद रखना है। एंड इसके जो नोट्स है यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आप में से किसी के पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप है, वहां मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, वहां मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल बना रखा है, वहां पे मिल जाएंगे। तो जहां भी आप चाहो वहां से आप हर चीज, मतलब जहां को भी आपको अच्छा लगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं एवीज के। तो एवीज के जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले इसके हैबिटेट को देख लेते हैं कि आखिरकार रहते कहां। तो एवीज आपको टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी के अंदर भी रह सकते हैं, मतलब पानी के ऊपर वगैरह रह सकते हैं, पानी के अंदर भी थोड़ा रह सकते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ज्यादातर क्या होते हैं? मोस्टली आपको टेरेस्ट्रियल ही देखने को मिलेंगे। अब चलिए इनकी बॉडी की बात कर लेते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? बोट शेप होती है। कैसी होती है? बोट आपने देखी होगी, नाव देखी होगी, उसके जैसी क्या होती है? इनकी बॉडी होती है। एंड ये डिवाइडेड रहते हैं हेड में, नेक में, ट्रंक में एंड टेल के अंदर, मतलब टोटल 4 पार्ट्स के अंदर इनकी बॉडी डिवाइड रहती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल के अंदर। अब इनमें पैर की बात करें, फुट की बात करें या लिम्स की बात करें, तो इनमें 2 पैर क्या होंगे? लिम्स होंगे, जो फुट होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड उनके अंदर जो 4 लिम्ब होंगे वो 4 लिम्ब क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? विंग्स का। मतलब 4 लिम्स होते हैं, कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं? आपके विंग्स में, जो इनको उड़ने के अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, कि इनका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है। तो एक्सोस्केलेटन मतलब किसका बना होता है? फेदर्स का बना होता है। इसके अलावा ये क्या रहते हैं? स्कल से जो इनके जो लेग होते हैं वो स्कल से क्या रहते हैं? एकदम कंप्लीटली क्या रहते हैं? कवर रहते हैं। एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। लेकिन बोन कैसी होती है? थोड़ी खोखली होती है, बोनी होती है। इसके अलावा बात करें स्कल की, तो इनका जो स्कल होता है वो कैसा होता है? मोनोकोंडाइलिक होता है। कैसा होता है? मोनोकोंडाइलिक। देखिए जो आपके रेप्टाइल्स है एंड आपकी जो एवीज है, इन दोनों का तो कैसा होता है? मोनोकोंडाइलिक होता है। एंड आपके एम्फीबियंस थे एंड इसके अलावा आपके जो ह्यूमंस है उनका जो मतलब ह्यूमंस बोले तो मेमल्स की बात करें तो मेमल्स का इनका स्कल कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इनकी जो आंखें होती है वो कैसी होती है? शार्प होती है। आंखें कैसी होती है? शार्प होती है। थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें इनकी देखने को मिलती है, क्योंकि दूर से क्या करते हैं? बोलते हैं कि बाज की नजर से कोई नहीं बच सकता। तो इनकी आंखें क्या होती है? शार्प, मतलब ये अपने जो भी इनका शिकार होता है उस शिकार को आराम से इजीली क्या कर सकते हैं? देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें जो ईयर पीना होता है वो क्या होता है? सेंट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इनमें थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर जो टीथ होते हैं, मतलब दांत इनके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं। दांत की जगह में क्या देखने को मिलेगी? जो चोंच होगी, मतलब जो बीक होगी, चोंच होगी, वो इनमें देखने को मिल जाएगी। इनमें जो इसोफेगस होती है वो इसोफेगस कन्वर्ट होकर किसका फॉर्मेशन कर लेती है? क्रोप का फॉर्मेशन कर लेती है। किसका? क्रोप का। एंड क्रोप के अंदर क्या बनता है? मिल्क बनता है। ये पूरी प्रोसेस कैसी होती है? आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन डिटेल के अंदर जब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे एवीज का, तब अपन डिटेल के अंदर देख लेंगे। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है? क्लोका देखने को मिलता है।
मतलब एक्सक्रेशन के रूप में, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब माउथ तो इनके अंदर प्रेजेंट है, तो एक्सक्रेशन के, क्योंकि देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो जाता है कि दो ओपनिंग होती है, एक तो खाने के लिए, एक बाहर निकलने के लिए। तो अपन ह्यूमंस की बात करें, मेमल्स की बात करें, औरों की बात करें, तो उनमें बाहर निकलने के लिए क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है। इनमें एनस का नाम ही क्या दे दिया, क्लोका दे दिया। मतलब ये एक तरह से एक्सक्रीटरी पदार्थ को रिमूव करने का मार्ग होता है, जिसको बोला जाता है क्लोका प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, ट्राई चैम्बर्ड होता है। ये चीज अब आप आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर अपन जब डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इनका एक्सक्रीशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, मतलब जो भी इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम पढ़ेंगे, उनके अंदर देख लेंगे। फिर बात करते हैं इनमें रेस्पिरेशन की। आखिरकार रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो रेस्पिरेशन के अंदर इनमें क्या होता है, लंग्स देखने को मिलता है। मतलब दो लंग्स होंगे वो आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर क्या होंगे, जो लंग्स रहेंगे वो एसोसिएटेड रहेंगे, किससे रहेंगे, एयर सेक से क्या होंगे, एसोसिएटेड रहेंगे। और एयर सेक नंबर में कितने होंगे, टोटल 9 होंगे। इसके अलावा जो इनका हेड होगा वो हेड कैसा होगा, 4 चेंबर हेड। मतलब यहां से आगे अब जो एवीज आ गए, मेमल्स आ गए, इन सब के अंदर जो हेड होता है वो कितना होता है, 4 चेंबर रहता है। अब इनके अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन रहता है वो कौन सा होता है, इसमें जब ये आपकी आवाज देखा होगा, बर्ड्स वगैरह की आवाज जो निकालते हैं, तो वो जिस चीज से आवाज निकालते हैं वो कौन क्या होती है, सेरिंग्स होती है। मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इनमें कौन सा होता है, सेरिंग्स होता है। अब आपको एक चीज का जवाब देना है कि ह्यूमंस के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा होता है। जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो मेरे के अंदर भी तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, वो कौन सा है, वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर 12 पेयर क्या होंगे, जो क्रेनियल नर्व्स होंगी वो आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इनका जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। एंड इनमें जो सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, ऑप्टिक लोब हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि बर्ड से कितनी ऊंचाई के ऊपर उड़ रहे हैं, तो उनको एकदम सीधा भी चलना होता है, बैलेंस भी अपना बनाना रखना है। तो हर एक चीज, मतलब इनका जो ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, डेवलपमेंट रहता है। क्योंकि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, क्या सामने देख रहे हैं, हर एक चीज क्या होता है, इनमें डेवलप होती है। फिर बात कर लेते हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक जो किडनी होती है वो आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इनमें जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। इसके अलावा क्या होता है, इनमें जो मतलब जिस चीज का ये एक्सक्रीशन करते हैं वो क्या किस चीज का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिक एसिड का करते हैं। और यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन करते हैं वो कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, जो क्या करते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि इनकी जो पेंट अपन जिसको बोलते हैं, तो 2 कलर देखने को मिलेंगे। एक साइड में ब्लैक देखने को मिलेगा, एक साइड में व्हाइट देखने को मिलेगा। मतलब वाटर हो गया, वो सारी चीजें होगी, रीअब्जॉर्ब ज्यादा होता है स्किन में। मतलब जो सुसु जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, व्हाइट कलर के अंदर देखने को मिलता है। और जो इनकी पोटी होती है वो कैसी, ब्लैक कलर में होती है। चलिए एकदम इजी से समझे तो ऐसे ही समझ सकते हैं ना। तो चलिए बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होते हैं, यूनिसेक्स होते हैं। यूनिसेक्स मतलब मेल एंड फीमेल इनमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, ये ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। अब इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। एंड ये पेरेंटल केयर है इनके द्वारा की जाती है। पेरेंटल केयर क्या होती है, डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये सारे के सारे आज अपन सिर्फ जनरल कैरेक्टर देख लें। आगे आने वाले लेक्चर्स में हर एक चीज देख लेंगे। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देख लेंगे, नर्वस सिस्टम भी देख लेंगे, रेस्पिरेशन भी देख लेंगे, सर्कुलेटरी भी देख लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख लेंगे। हर एक टॉपिक को डिटेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि आज अपन सिर्फ इनका जनरल कैरेक्टर्स देख रहे हैं एवीज क्लास का। अब एक चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि जो बर्ड्स के अंदर जो फीमेल बर्ड होती है, फीमेल एवीज की अपन बात करें तो उनकी ओनली फॉर जो आपकी लेफ्ट ओवेरी होगी एंड जो ओविडक्ट होगी, यही केवल फंक्शन करती है। जो राइट वाली रहती है वो कंप्लीटली या तो एक्सेंट मान लीजिए या मान लीजिए नॉन फंक्शनल होती है, या तो उनमें होती नहीं है, होगी तो वो क्या होगी, नॉन फंक्शनल होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये उड़ने के लिए क्या इनको वजन कम करना होता है। तो वजन कम करने के अलावा कि वही सीधी सी बात है कि एक चीज से काम हो रहा है तो 2 का क्या करेंगे। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है, इनके अंदर लेफ्ट ओवेरी एंड ओनली फॉर जो लेफ्ट ओविडक्ट है वो ही फंक्शनल होते हैं। बाकी राइट वाला होता है वो क्या होता है, इनमें एक्सटेंड हो जाता है।
अब जो आपकी एवीज क्लास है, इस क्लास को आगे जाके क्या कर दिया गया है, दो सब क्लासेस के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइडेड कर दिया गया है। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन डिटेल के अंदर देख लेंगे। तो अपना बीएससी सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, अपने बोटनी स्टार्ट कर दी, केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी, जियोलॉजी स्टार्ट कर दी, तो सबकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड सीधी सी बात यह है कि अपन जितना भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर एक सेमेस्टर के अपन चलेंगे, नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल, इन सारी जगह आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। थैंक यू।